राणा साहब, जो इन हाउस चेंज है उसका आप लोगों का जो बयानिया है वो वोट को इज्जत दो है। आप कहते हैं कि जी सियासत के अंदर से और हुकूमत के अंदर से किरदार इदारों का ख़त्म होना चाहिए। अगर इन हाउस चेंज आना है तो MQM, PML काफ, GDA, इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इन्होंने हुकूमत को छोड़ना है। ये वो चार वो जमातें हैं जो अपने फैसलों का ऐलान तो कर सकती हैं, अपने फैसले खुद कर नहीं सकती हैं। तो जो फैसले करेगा इनके, वो फिर वोट को इज्जत दो तो धरी की धरी रह जाएगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन बताया जरदारी साहब ने कि कैसे होगा? नहीं तो फिर मामला ये है कि बुनियादी तौर पे जो है वो हमारा मौक़िफ़ यही है। आप देखें, जब ये इनका बजट चल रहा था तो इनके 22 लोग थे। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनमें से कुछ का ताल्लुक मेरे अपने ज़िला से है। तो वो 22 लोग जो है वो बैठे थे और उनका ये इरादा था कि हमने वोट नहीं करना है इनके बजट को, और ये बजट जो है ये गवर्नमेंट पास नहीं करवा सकेगी। उसके बाद फिर जब वो आए और उनसे पूछा तो फिर उन्होंने जिस तरह से बताया कि हमें लाया गया है, उन्होंने कहा कि जनाब हम कोई मर्ज़ी से नहीं आए, हमें इस तरह से जो है घरों से उठा के जो है वो लाया गया है। और मामला ये है कि इसी तरह से इस पार्लियामेंट में कम अज़ कम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 से 70 लोग ऐसे जो हैं कि जो घुस बैठी हैं, यानी उनकी जगह पे जीते आप हैं, बैठा आप कोई और जाके है। वो लोग जो हैं, वो जिन लोगों ने उनको टिकट दिलवाए PTI के, जिन लोगों ने उनका इलेक्शन लड़ा, जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करवाया, जिन लोगों ने उनको असम्बली में बिठाया, वो जो है वो पीपल्स पार्टी के कहने पे या जरदारी साहब के कहने पे क्यों कर वोट देंगे? तो ये बात जब आपने उनके कहने पे वोट देंगे। तो ये बात जब आपने जरदारी साहब को बताई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या है उनके पास फिर फॉर्मूला इमरान खान को निकालने का? बहरहाल जरदारी साहब को इस बारे में कोई है ये ख्याल कि शायद वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल अगर वो मैनेज कर पाएँ और तो हमें तो कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं है। अगर वो मैनेज कर पाएँ और MQM जो है या GDA है या ये क्यू लीग है, अब क्यू लीग जो है ये इसको जो है वो जब ये पीछे बिगड़ी थी तो फिर उसके बाद इसके नैब में केस खुल गए थे। उसके बाद फिर ये भागे गए हाई कोर्ट। जिस दिन चौधरी परवेज़ लाई ने हाई कोर्ट से अपनी बेल करवाई है, उस दिन इनके वारंट के ऊपर साइन हो चुके थे, इनके वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर साइन हो चुके थे, इन्होंने अरेस्ट हो जाना था। तो फिर ये रातों रात भागे और जाकर उन्होंने बेल फॉर अरेस्ट करवाई। उसके बाद जो है वो मामला सेटल हो गया, तो अब ठीक हो गया। अब हाई कोर्ट में भी लिख के दे दिया नैब ने कि नहीं जी नहीं, वो तो ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था उसमें। नहीं, मगर तो फिर इस तरह से हुकूमत जो है वो मैनेज की जा रही है, इस तरह से इलेक्शन मैनेज हुए हैं, इस तरह से हुकूमतें मैनेज होकर चल रही हैं। तो यही वो बात है जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। मगर राणा साहब, आपने कहा कि फिर आपको दो से मुराद यही है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो फिर अगर इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो आपने कहा सरदार अपोजिशन को मार पड़ती रहेगी, हुकूमत जो है वो अपोजिशन को जो है वो यानी टफ टाइम देती रहेगी, या उसे जेलों में भेजती रहेगी, या झूठे मुकदमे बनाती रहेगी, लेकिन मुल्क नहीं चल सकेगा। तो फिर आप मुझे बताएं कि 2.5 साल से जो है ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, मगर तरक्की कर रहा है, फिर कब तक आप ऐसे फिर जो आपने कहा कि जरदारी साहब कॉन्फिडेंट हैं कि वो इन्हें मैनेज कर लेंगे, तो फिर मैनेज तो नहीं करेंगे। और आपने कहा कि वो फिर हम कबूल भी कर लेंगे ना, आपने ये कहा, तो मैनेज नहीं करेंगे। अगर वो मैनेज कराएंगे तब भी आप कबूल कर लेंगे? देखें, बात यह है कि मुझे तो एक सियासी वर्कर के तौर पे कोई शक नहीं है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मामला ये है कि देखें, जब आप एक इत्तेहाद में बैठे हैं और उसमें बाकी सारे कायदीन या सारे लीडर जो हैं, उनके आर्गूमेंट्स को आप इस तरह से तो नहीं है कि उठा के आप जो है वो बाहर फेंक दें या किसी को ये कहें कि जी हम आपकी बात सुनना भी गवारा नहीं करते। जब एक आप इत्तेहाद में बैठे हैं तो फिर सबको आपको जो है वो स्पेस जो है वो देना पड़ती है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इस तरह का कठपुतली निज़ाम जो है ये मामलात आगे नहीं चल सकते, और हमें इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इस चक्कर से जो है वो हमें उनका रोल जो है वो निकाले बगैर इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। जो मियां नवाज शरीफ का गुजरांवाला के जलसे में जो उसका बयानिया था, जो उसका मौक़िफ़ था, ये आज पूरी PDM का ये मौक़िफ़ है। तरीक़ाकार चलें, ठीक है जी, लॉन्ग मार्च पहले करना है या इस्तीफ़े पहले देने हैं या रैली पहले करनी है या जलसा पहले करना है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं।